अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में एंट्री कैसे होती है आज हम वो सीखेंगे कि भैया हम शेयर कैपिटल को हमने अनाउंस किया मार्केट के अंदर, शेयर्स इशू करें मार्केट के अंदर, तो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या, इशू ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कैसे इशू करे जाते हैं। तो शेयर्स जो होते हैं दो सिस्टम में इशू करे जा सकते हैं। एक होता है लमसम सिस्टम, लमसम पेमेंट मेथड, लमसम मेथड, और एक होता है आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी कि हमने शेयर्स मार्केट में इशू करे, अब उसका पूरा पैसा एक साथ में आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, लमसम मेथड कहा जाता है। और अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में बांट के लेते हैं तो उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में तो आप कितने कॉल्स बना सकते हो, लमसम में सिर्फ दो ही एंट्रियाँ होती है। क्या होती है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो भैया एक एक करके मैं समझा देता हूँ। पहले हम लोगों ने शेयर्स को इशू किया मार्केट के अंदर, तो अगर कोई शेयर्स को इशू कर रहा है तो उसके बाद में पैसा आए तो बैंक उसकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो फर्म की बैंक क्या हो गई, डेबिट। कंपनी की बैंक क्या हो गई, डेबिट। और ये वाले कॉल की वजह से पैसा आया तो ये क्या हो गया आपका, क्रेडिट। उसके बाद में इस कॉल को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, आपके शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर कैपिटल का अकाउंट यानी कि दैट इज द प्योरली शेयर कैपिटल का अकाउंट है, मतलब कि वो जो बैलेंस शीट में आप शो करने जा रहे हो उसका पैसा। क्लियर हो गई बात। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लमसम मेथड में होता है। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है उसकी नॉमिनल वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल और फोर्थ फाइनल कॉल। ये कॉल्स आपकी क्या हो जाती है, आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है। आपकी कई बार इंस्टॉलमेंट 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कई बार इंस्टॉलमेंट 4 भी हो सकती है, कई बार इंस्टॉलमेंट 5 भी हो सकती है। बट कंपनी लॉ के हिसाब से हम 5 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इस वजह से ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे कंपनी उसे बढ़ा भी सकती है, अगर प्रायर परमिशन अगर गवर्नमेंट से ले लेती, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन ले लेती है तो वो उसे परमिशन को बढ़ा भी सकती है। बट हम लोग क्या है, जितने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डील करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो पहला एप्लीकेशन कब होती है इशू, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इशू करते हैं तो हम लोगों से बोलते हैं एप्लीकेशन का मतलब होता है कि भाई कोई अपनी हमने शेयर्स इशू करे तो कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसको हम जो पैसा वो देता है उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी। समझ में आ गई बात। उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है, फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में इतने शेयर्स हो गए, हम उसे अलॉट करते हैं। क्या करते हैं, अलॉट। अप्लाइड हुए हैं, अलॉटेड नहीं हुए। अलॉटेड कौन से होते हैं, सेकंड स्टेज में होते हैं। सेकंड स्टेज में हम उसे अलॉट करते हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पे हम पैसा मंगवा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अलॉटमेंट मनी। ये स्टेजेस हैं, ये क्या हो रही है, स्टेजेस हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में जो उसका जो पैसा बनता है उससे हम बोलते हैं, वी यूज टू से कि भाई हमने फर्स्ट कॉल करी है तो उसके बाद में शेयर होल्डर अपने फर्स्ट कॉल का पैसा दे देता है। इसी तरीके से कॉल्स करते जाते हैं और हमारे पास में पैसा आता चला जाता है, कंपनी के पास में आता चला जाता है। तो जब शेयर्स अप्लाइड करते हैं तब क्या एंट्री होती है, हम 8 एंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम सिर्फ 4 शेयर्स के 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर रखा तो हम 8 एंट्रियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। इसे मिटा दूँ मैं। सबसे
सबसे पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे इसकी नरेशन लिख देंगे शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, पहली एंट्री हो जाएगी। हमने बैंक में हमने शेयर्स इशू करे, लोगों ने हमारे को उस शेयर्स को लेके अप्लाई किया, उसे हम पैसा रिसीव हो गया हमारे पास में, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं, जो भी पैसा होगा ना, जो भी ये कॉल किसकी है, शेयर कैपिटल की है, तो बाद में जब हमें पैसा रिसीव हो गया तो हमने कितना ट्रांसफर कर दी, शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में अभी रुक जाओ, अब इसको पहले हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन लिख दिया क्या, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई बात। दूसरी एंट्री हो, नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। यहां पे हमने पहले शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट क्या किया, ड्यू किया। क्लियर हो गई बात। शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसे रिसीव करेंगे। सर रिसीव करने के एंट्री लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है इन एंट्रियों में? पूरी शेयर कैपिटल इन 8 एंट्रियों में छुपी हुई है भैया, पूरे शेयर कैपिटल में ये 8 एंट्रियां ही करनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक कॉल करते चले जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने कॉल किया तो हमारे पास पैसा आया, फिर से ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट से हम लोगों ने क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट तो कैपिटल शेयर कैपिटल में ही होगा ना? हाँ बेटा, रिसीव तो शेयर कैपिटल में होगा नहीं, पर्टिकुलर कॉल में होगा, जो कॉल बुलाइए, जो भी कॉल बुलाइए। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल हो जाएगी, तो पहले ड्यू क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू होगी। फिर उसके बाद में हम रिसीव करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कॉल को ड्यू किया है, कॉल्स को क्या किया है, ड्यू किया है। ड्यू करने के बाद में हम रिसीव कर दिया। एक तरीके से ये समझ लो कि तुमने इंस्टॉलमेंट मारा किसी को, तुमने किसी को क्रेडिट दिया है, तुमने किसी को उधार दिया है, उधार के बाद में तुम्हारे पास में इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो पहले तो वो ड्यू होगी ना, बाद में तो रिसीव होगी। डेफिनेटली ड्यू पहले होगी और फिर बाद में रिसीव होगी। बट शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव होगी, फिर उसके बाद में उसे ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी ड्यू करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा आ जाए, तो हम पहले ड्यू नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले रिसीव करेंगे। हो सकता है कम आए, हो सकता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी ना हो, तो इस वजह से हम पहले वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं शेयर एप्लीकेशन का पैसा, फिर उसके बाद में ट्रांसफर करते हैं। बाद में हम जितनी भी कॉल्स होती हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना पता हो जाता है कि हमारे पास में कितने शेयर्स आए हैं और कितने शेयर्स का हमने लॉट इशू किया है, उस हिसाब से हम पहले ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद में रिसीव करेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है? इसे मिटा दो। चलिए नेक्स्ट,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, तो इसको इसकी जनरल इसकी वो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट First अमाउंट call. ड्यू ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव अमाउंट रिसीव। ठीक है भैया जी? ओके, अब लास्ट कॉल करेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे? अब तुम बताओ क्या होगा? एक ही बार कॉल करते हैं हैं? फर्स्ट एक ही बार कॉल होती है। शेयर भाई फाइनल कॉल इंस्टॉलमेंट क्या करना है? हाँ, शेयर फाइनल कॉल अब क्या करना है? हाँ, फाइनल कॉल होती अब क्या होगी? फाइनल कॉल। शेयर फाइनल हाँ, डेबिट टू शेयर share कैपिटल अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अकाउंट टू शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल ड्यू। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने बच्चे हैं? मेरे पास कोई नहीं है। 3 आए हैं ना? अनूप सर के पास के लिए अनूप सर का शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। क्लियर होगी बात? यस सर बोर्ड दिख रहा है? हाँ जूम कर दो। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है, अब हम ये तो एंट्री कर चुके हैं। अब शेयर्स इशू होने पे, इशू ऑफ शेयर्स यानी कि हम जो शेयर्स करते हैं तो दो तरीके से मतलब हम अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। एक तो हम लमसम मेथड से है और एक हम इंस्टॉलमेंट मेथड से। अब हम इशू ऑफ शेयर पढ़ते हैं कि शेयर्स किस तरीके से, कितने तरीके से इशू हो सकता है। तो शेयर जो है वो दो तरीके से इशू हो सकते हैं कि एक उसका जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो एट पार हो और एक होता है एट प्रीमियम। तो एट पार और एट प्रीमियम में अंतर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर्स। तो आपके कोर्स में दो तरीके से दे रखा है, एक है एट पार और एक है एट प्रीमियम। तो एट पार और एट प्रीमियम दोनों को समझ लेते हैं। एट पार क्या होता है? व्हेन नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू द पेड अप वैल्यू। व्हेन नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू द पेड अप वैल्यू, यानी कि जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए का ही हम लोग उसे रिलीज कर रहे हैं, उसका पेड अप अमाउंट आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एट पार। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है और हमने उसे रिलीज भी 100 रुपए का किया, तो उसे क्या कहा जाता है? एट पार। एट प्रीमियम क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन पेड अप वैल्यू, यानी कि 100 रुपए का शेयर है और हमने कितने पे रिलीज किया उसे? 120 रुपए। ये 20 रुपए क्या है? ये सर 20 रुपए है इसके ऊपर प्रीमियम। इस 20 रुपए को क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम कहते हैं। अभी प्रीमियम क्यों लिया जाता है इसके बारे में आपका दे रखा है कि सेक्शन 79 उसमें बुक में दे रखा है। देखिए सेक्शन इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो उसमें बता रखा है कि हम प्रीमियम पे
जब ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है, ये कंपनी ये समझती है कि भाई उनके अपना अच्छे तरीके से काम चल रहा है, तो उसके लिए वो अपना पैसा अमाउंट बढ़ाती है। तो उस पर वो लोग क्या लेते हैं, अमाउंट पे प्रीमियम लेते हैं, अपने शेयर्स पे क्या लेते हैं, प्रीमियम। एट पर में जो डिफरेंस है इस पर कितने में है? आप 8.22 में आते हैं। एट पार में क्या आता है कि जितने का शेयर है उतने में ही इशू कर दिया, पेड अप वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, देखो ये टर्म्स ऑफ इशू, ये क्या है, टर्म्स ऑफ इशू है। तो इशूड एट पार, तो क्या होता है, शेयर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार मीन्स इशू प्राइस ऑफ शेयर इज सेम एज इट्स नॉमिनल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल इशू प्राइस एंड नॉमिनल प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। और इशूड एट पार का मतलब, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इशू ऑफ प्रीमियम एट मीन्स शेयर्स हैव बीन इशूड एट वैल्यू दैन दैट इज मोर दैन इट्स नॉमिनल वैल्यू, यानी कि जो उसकी इशू वैल्यू होती है वो आपकी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट भी किया जाता था, पर अब तुम्हारे है नहीं है कोर्स में, तो उसे नहीं करते। एट डिस्काउंट में क्या होता था, एट डिस्काउंट जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे डिवेंचर में भी काम आएगा कि नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा होती थी और पेड अप वैल्यू कम होती थी, यानी कि 100 रुपए का शेयर कितने पे इशू किया गया है, 90 रुपए पे, या 100 रुपए का शेयर कितने पे इशू किया गया, 80 रुपए पे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो उस चीज को क्या कहा जाता था, एट डिस्काउंट। ये भैया क्या होता है कंपनी में टर्म्स, ये क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टर्म्स इशू, इशू टर्म्स इशू, यानी कि इशू करते वक्त हमारे टर्म्स क्या है, हमारे वादे क्या है, हमारी कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो हमने तो एट पार लिया तो क्या है भैया, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू। एट प्रीमियम लिया तो क्या है, नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन द पेड अप वैल्यू, यानी पेड अप वैल्यू इज मोर, हम ऐसा बोल रहे हैं लेस देन नहीं बोले पेड अप वैल्यू इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। इससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भैया आप पेड अप वैल्यू ज़्यादा ले रहे हो नॉमिनल वैल्यू से, यानी कि 100 रुपये का शेयर उससे ज़्यादा बढ़ा के ले रहे हो। तो सर ये प्रीमियम का कंपनी करेगी क्या, रिजर्व करके रखेगी। रिजर्व क्यों बनाएगी, फ्यूचर की कुछ फ्यूचर के लिए नहीं है भैया, कंपनी में ये बताया गया है, कंपनी एक्ट के अंदर उसमें ये दे रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बता रखा है 8.23 द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52(1) prescribes that the amount of premium received on securities be credited to the securities premium account, that is securities premium reserve account. Section 52 ब्लू बॉक्स में दे रखा of the Companies Act 2013 requires that the amount of premium received on the securities to be credited to securities premium account schedule 3 form of balance sheet। तो हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था ना बैलेंस शीट वाला, तो मैंने एक बोला था कि रिजर्व बनेगा, मैंने बनाया नहीं था, आज मैं उस चीज़ को कंटिन्यू भी करूँगा। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट के साथ में एक और नोट्स टू अकाउंट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लसेस का, और उसमें दिखाया जाएगा क्या आपका ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो ये किस में बनता है, रिजर्व एंड सरप्लसेस में। मेरी बात आ गई समझ में? हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यूटिलाइजेशन। सर क्यों चाहिए प्रीमियम, तो उसके बारे में बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। इसके अलावा इन 5 टर्म्स के अलावा आप सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई साहब कंपनी में गाड़ी खरीदी नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा इस्तेमाल कर लो, नहीं कर सकते अपन। तो उसमें ये बता रखा है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। बेटा ये देखिए वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं आ रहा सर, है नहीं आ रहा सर। हाँ तो कोई वाली बात नहीं, मेरी बात तो पहुंच रही होगी। इशूइंग पेड फुली पेड बोनस टू मेंबर्स क्या क्या है कि भैया यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। इसमें क्या रखा है, पहला इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स किसको देते हैं, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं,
हम अपनी क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए हम बोनस शेयर इशू करते हैं, कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। जैसे कि उसके असेट्स ज़्यादा है और उस टाइम पे उन लोगों ने क्या बोला कि भैया लायबिलिटीज कम पड़ रही है, ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हमारी ग्रोथ ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं अपने शेयर्स को किसको देते हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं उनको किसको दे देते हैं, अपने मेंबर्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो उन्हें क्या कहा जाता है, इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी के शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, कभी कभार डिविडेंड नहीं मिलता तो बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में कल भी मैंने बताया था। यस सर। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले खर्च होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। उनको हम राइट ऑफ 5 साल तक कर सकते हैं और कंपनी में हम बैलेंस शीट में उसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाते हैं जो कि असेट साइड में आता है। इन्हें हम 5 साल के अंदर राइट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर मान लो कंपनी के पास में पैसा नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम लोग इन्हें राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, ये भैया मैं इस वजह से लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको श्योर शॉट बता सकता हूँ कि इसका एक क्वेश्चन फंसेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 101% हर साल फंसता। क्या तो एमसीक्यू में फंसेगा या किसी ना किसी तरीके की थ्योरी में फंस जाएगा। मैं इस बच्चे को करवा के भेजता हूँ और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हर साल आएगा कि भाई यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन ये सबसे मेन पॉइंट है। सीए में भी चले जाओगे, सीएस में भी चले जाएगा, जितने भी कोर्सेज पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सब कुछ, उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेन टॉपिक हाईलाइटेड होता है ऐसा। तो भाई साहब अभी से समझ लो कि क्या क्या यूटिलाइजेशन है। 5 यूटिलाइजेशन के अलावा कंपनी एक्ट में बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ expenses like expenses or losses at the time of any issue of shares, और ये यहाँ पे सिक्योरिटीज लिख देता हूँ, सिक्योरिटीज, क्योंकि हम शेयर सिक्योरिटीज को डिबेंचर भी कहते हैं। तो एट द टाइम हम अगर किसी भी जॉबर को या किसी ब्रोकर को कोई एक्सपेंसेस, कोई कमीशन वगैरह देते हैं तो उसका भी राइट ऑफ हम कहाँ से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं। चौथा इस्तेमाल, राइटिंग ऑफ प्रीमियम, राइटिंग ऑफ प्रीमियम payable at the time of redemption of securities। सिक्योरिटीज का जब रिडम्पशन कर रहे हो तब भी हम कभी कभार प्रीमियम देते हैं तो उसका भी आपका यहाँ से दिखा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेक्शन ये सेक्शन शायद बाय बैक का इसमें दे नहीं लगा, सेक्शन 79 है शायद, सेक्शन 79, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इतने केसेस में ही आप कर सकते हैं इसका बाय बैक। क्लियर हो गई बात? तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई जनरल एंट्री भी होती है क्या? बिल्कुल होती है साहब, सिक्योरिटी प्रीमियम की जनरल एंट्री होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए रिसिप्ट है, तो इस वजह से ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसे हम जब भी कोई, मान लो हमने कोई कॉल करी और उसमें बताया क्या होगा कि इसमें
इस शेयर में इतना प्रीमियम है और इस टाइम पे इस कॉल पे इतना पैसा इन लोगों ने प्रीमियम के रूप में मंगवाया है। तो उस कॉल को जब हम ड्यू करेंगे तब हम क्या कर देंगे, उस प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मिटा दो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने सिक्योरिटी, हम लोगों ने एक 100 रुपए का 10 रुपए का प्रीमियम पे 10 रुपए का शेयर एक इशू किया, जिसपे हम लोगों ने 2 रुपए का प्राइस लगाया, नॉमिनल वैल्यू और 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, 12 रुपए वैल्यू। अब हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम से हम ले रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, साफ एप्लीकेशन के वक्त हम लेंगे 3 रुपए, अलॉटमेंट के वक्त हम लेंगे साफ 3 रुपए और आपका प्लस 2 रुपए का प्रीमियम लेंगे। तो इसकी कॉल कितनी की होगी, 3 + 5 और फर्स्ट कॉल पे हम लोग लेंगे कितना आपसे, 4 रुपए। तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी सर, 10 और 2 का प्रीमियम। बट कॉल कितने की होगी, 3 और 5 कितना होगा, 8 और 4 12। आगे बात समझ में नहीं आई? क्लियर हो गई बात? ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? यस सर। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, दिमाग में बिठाने वाली चीज है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोगों ने 2 रुपए का प्रीमियम कहाँ पे लिया, अलॉटमेंट में। अब जब हम अलॉटमेंट की कॉल ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, अलॉटमेंट की कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी क्या, शेयर कैपिटल, सॉरी माय मिस्टेक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने कितने रुपए की हो जाएगी, जरा बिगाड़ देता हूं मैं, फिर से इसके बाद में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी अलॉटमेंट प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर कैसे कैसे होगी, देखो यहाँ पे ऐसे है, तो 2 रुपए का प्रीमियम, 3 रुपए का कॉल और 5 रुपए की अलॉटमेंट। क्लियर होगी बात? हमें कितना पैसा रिसीव होगा, बैंक में पैसा रिसीव होगा 5 रुपए। क्लियर होगी बात? प्रीमियम का कितना समझ में आ गया? चलो फटाफट एक 5-6 क्वेश्चन कर डालते हैं। इशू ऑफ शेयर कैश एट पार, इशू एट पार कर लो। किसी भी टाइम हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, अलॉटमेंट से है कभी फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, फाइनल पे भी कॉल पे हो सकता है, मैं कहता हूँ एप्लीकेशन के टाइम पे भी हो सकता है, उस टाइम कभी भी हो सकता है। कंपनी की माली हालत अच्छी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा प्रीमियम वो कंपनियां लेती हैं जिनकी अच्छी हालत है, जिनसे तुम शेयर्स लेना चाहते हो, तो वो तो तुमसे कितना भी ले ले पैसा, तो वो कितना भी पैसा किस नाम पे लेते, प्रीमियम के नाम पे लेते। मेरी बात आ रही समझ में? हाँ, फाइनल कॉल ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते। तू तो ऐसे करके बात कर रहा है, जब मैंने बोला कभी भी ले सकते हैं, तो कभी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कॉल के बाद में ले लेंगे पैसा। ठीक है, फाइनल कॉल कभी भी कुछ भी कोई, जब मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन के टाइम पे ले सकते हैं, तो एप्लीकेशन का टाइम तो बहुत बड़ा हो गया यार, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन ले रहे हैं इशू एट पार का। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन उठाए, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में तो इशूड वो है, लमसम इशू है। फोर्थ वाला मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम मेथड, इन लमसम यानी कि 10 रुपये का उन लोगों ने लमसम कर लिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो भैया क्या कर सकते हैं अपन, क्या होगी एंट्री, फिफ्थ वाला क्या हो गया फिफ्थ क्वेश्चन की लमसम मेथड में है। तो भैया लमसम मेथड की एंट्री के चक्कर क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए की होगी? देखो 2,50,000 सॉरी 2,50,000 इक्विटी शेयर्स है, तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल शेयर कितने हो गए? बिल्कुल सही बात है, 25 लाख। 25 लाख रुपए। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे बैंक अकाउंट में, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। 2,50,000 सॉरी 2.5 लाख, वो 25 लाख 25 लाख 25 लाख। क्लियर हो गई? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया समझ में? चलो सर फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई करेगा क्वेश्चन नंबर 8? यस सर। इसमें कैश बुक भी बनानी है, तो अपन कैश बुक भी बनाना सीख लेंगे। वैसे मेरा तो मन क्वेश्चन नंबर 8 ही कर लेते। चलो, मैरीगोल्ड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख डिवाइडेड इंटू 3,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100, विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक, यानी कि 3,000 की 3,000 शेयर्स इशू कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, अमाउंट पेबल एज ₹30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। देखो 30 रुपये एप्लीकेशन पे है, 40 रुपये पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 30 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितनी कॉल करेगी ये मेरे भाई? सर एक ही कॉल किए, करेक्ट। फर्स्ट एंड फाइनल हाउ मेनी कॉल्स वर देयर? एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन हो गई, एक अलॉटमेंट हो गई, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। 3 कॉल, 3 कॉल है। कितनी कॉल्स हैं? तीन 3 कॉल। क्लियर हो गई बात? तो 3 कॉल में पैसा सबमिट करा दिया इन लोगों ने। तो भैया पहले हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन की कॉल करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 6। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए की होगी बेटा? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹30। कितना हो गया? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख है। पहले तो जीरो काउंट कर दो। सर 3,000 से होगी ना? बिल्कुल। 100 शेयर। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर? 100 शेयर नहीं सर, 100 ईच। एक शेयर है 100 का। हां, हाउ मेनी शेयर्स वर देयर? 30 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर? 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? आपका आएगा सर 9 और जीरो देख लियो, काउंट कर लियो कितने? 1 2 3 और 2 1 2 3 और 1 4। तो 90,000 रुपए की आ जाएगी। 30 बाई कैसे आया अमाउंट? सर 3,000 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 30। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट एंट्री, इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 एंड 90,000। नेक्स्ट एंट्री पहले हम ड्यू करेंगे क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से होगी तेरा? देख लो भैया, 1,20। कितने से होगी? 1,20, हाँ। यानी कि 40 का। बिल्कुल सही बात। 1,20,000। 1,20,000। कैसे आया अमाउंट सर? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 40। क्लियर हो गई बात? इसी अमाउंट को हम लोग ये ड्यू कर दिए, हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 1,20,000।
नेक्स्ट एंट्री करेंगे सर हम इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, पहले टू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए की कॉल है? वही होगी 30 रुपए की, 90,000। तो 90,000, क्योंकि बचे ही भैया 100 रुपए में से 30 रुपए। अब इसे रिसीव कर लो भैया। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? अब हम इसका क्या बनाएंगे? कैश बुक बनाएंगे और फिर इसके बाद में इसकी बैलेंस शीट भी बना देंगे आज। तो एक बैलेंस शीट भी समझ में आ जाएगी कि बैलेंस शीट में अमाउंट कैसा है। यहाँ तक समझ में आ गया? 20 में ट्रांसफर करता हूँ। है एक एंट्री और करनी इसके बाद में, वो तुम्हें करने के लिए दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये ड्यू है रिसीप्शन। ये ड्यू हुई है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वेरी गुड। कितने से होगी? 90,000। वेरी गुड। समझ में आ गई बात? Yes, sir. कोई दिक्कत है? अमाउंट समझ में आ गया? कैसे एंट्री करते हैं? ये बच्चे हैं, ये नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये भी बता दूं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो कहते हैं ना परिवार का इंट्रोडक्शन है ट्रेलर। ये ट्रेलर भी नहीं कहूँगा मैं। ये सोच लो ये वो है पोस्टर रिलीज, टीजर रिलीज है। अभी ट्रेलर तो आएगा, ट्रेलर आएगा 4 फीचर से, जब ओवर सब्सक्रिप्शन और 4 फीचर आएगा। तो इसकी अब हम कैश बुक बनाते हैं साहब, ठीक है? कैश बुक कैसे बनाते हैं वो भी देख लो। तो भैया कैश बुक में यहाँ पे डेट वेट दे सकते हैं, तो ऐसे ही एक आप लाइन खींच लीजिए। नीरज याद है कैसे कैश बुक बनती है? Yes, sir. कब बनाई थी? 11 में। 11th में बनाई थी पक्की। वो बता, तूने क्वेश्चन ही नहीं किया था 11th में। डेट पर्टिकुलर। डेबिट डेट Particular. पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो या लेजर फोलियो भी लग सकता है। यहाँ पे लेजर फोलियो लिखना है, जनरल फोलियो तो उसमें लिखते हैं लेजर फोलियो। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट। ये हो गया आपका क्रेडिट, ये हो गई आपकी कैश बुक। तो सबसे पहले एंट्री किसकी हुई थी? एप्लीकेशन की। वहां पे आया ना पैसा बैंक में, बैंक एंट्री क्या होगी? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आए थे? 90,000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्लोज कर दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, क्योंकि फिर उसके बाद में अगले बार में पैसे आए हैं। ठीक है, वैसे कॉल्स में 2 महीने का डिफरेंस रहता है, तो ये 2 महीने के बाद में, तो तब तक तो कैश बुक नहीं चलेगी। हम क्या कर देंगे? इसे बंद कर देंगे। बंद कर दिया तो हमारे डाउन आ गया 90,000 रुपये का, 90,000। और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा कितना आपका? 90,000। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। उसके बाद में ये जो पैसा कैरी डाउन हुआ था 90,000, उसके बाद में हमारी क्या आई? एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनी है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? सर 1,20,000। टोटल मिला के कितना होगा अमाउंट? 1,20,000, यानी कि 2,10,000। क्लियर होगी बात? यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन
2,10,000 2,10,000 बंद कर रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,10,000। फिर एंट्री हुई हमारी किसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना सर, 30,000? नहीं सर 90,000। 90,000। अच्छा 90,000। 3 लाख। तो कितना हो गया टोटल? 3 लाख। 3 लाख। यहाँ पे भी आ गया क्या, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख। हाँ भाई, इतनी शेयर इशू हुए थे, यस सर। इतना ही पैसा रिसीव होना था। यस सर। कैसे पता लगाओगे? शेयर कैपिटल से। अगर आप चाहते हो तो शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बना लो। एक की अकाउंट बना लिया हम लोगों ने नीचे से। डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल, यानी कि ये सब कहाँ पे जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, रिसीव किया। यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी भाई, बाय शेयर एप्लीकेशन इस साइड। इस तरफ होगी, इस इस तरफ। तरफ। वेरी गुड। बाय शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना होगा सर, 90,000। 90,000। यस सर। नेक्स्ट वो कर देंगे हम लोग 90,000 को। फिर उसके बाद में बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हम लोगों ने ड्यू किया, क्या होगा, 1,20,000। फिर इसके बाद में बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90,000। टोटल मिला के कितना जाएगा अमाउंट सर, 3 लाख। तो बैलेंस क्या है? क्लियर? अब कौन इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाएगा? बना के दिखा सकते हो? पॉज कर ले भाई।